चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझको इस बहुत बड़े डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये प्रूफ करना है। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े टाइप के हैं। देखिए कितने बड़े बड़े टाइप के हैं। तो इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंड तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने गलती से भी इसको अगर डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया तो वो गलती हमारे लिए बहुत बड़ी गलती साबित होगी। इसलिए क्योंकि हम कभी भी ये फिर प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस फॉर्म में उसको अरेंज नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? तो हमें क्या करना है, इसको डायरेक्टली एक्सपेंड तो करना नहीं है। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करके हमें इनमें कुछ एंट्रीज़ को जीरो बनाने का प्रयास करना है। जितनी ज़्यादा इसके अंदर हम एंट्रीज जीरो बना लेंगे उतना ही ये मेरा आसान हो जाएगा। अभी तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी जो ये है ये बहुत ही हेल एंड हेल्दी है। अगर इसको हमें कमज़ोर बनाना है तो हम क्या करें, इसके कुछ एलिमेंट्स को ज़ीरो बना लें। जब कुछ एलिमेंट्स इसके ज़ीरो बन जाएंगे तो इसकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगा ये। और जब कमज़ोर हो जाएगा तो कमज़ोर आदमी से तो कोई भी लड़ सकता है। जो पहलवान होता है उससे लड़ने के लिए लोग डरते हैं ना। तो अभी ये क्या है, ये पहलवान है। अभी अगर आप इससे लड़ गए डायरेक्टली तो ये आपको पटक देगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, अभी इसमें डायरेक्टली इसमें एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाना है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके हमें जीरोस कुछ बनाने हैं, और जीरोस बन जाएंगे फिर इसके बाद हम इसको एक्सपेंड करने की सोचेंगे। अंडरस्टैंड? तो चलिए देखते हैं कैसे इसमें जीरोस बनाएं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसमें ध्यान से देखिए, जो इसका सेकंड रो है, सेकंड रो में ये सेकंड रो है, ये एलिमेंट क्या है 2ab। अगर मैं इसमें भी a का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2ab हो जाएगा। और फिर इसके बाद r2 को रिप्लेस कर दें r2 माइनस ar3, तो 2ab माइनस 2ab यहाँ पर जीरो आ जाएगा कि नहीं। तो कुल मिला के मेरा एक जीरो तो मुझको समझ में आ गया कैसे बनेगा। अब देखिए एक जीरो ऐसे बन सकता है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है 2ab, यहाँ पर क्या है माइनस 2a। तो अगर मैं इसमें b का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें क्या कर दूँ, b का मल्टीप्लाई कर दूँ, और फिर इसके बाद इसको एंड इसको ऐड कर दूँ तो ये 2ab है, और इसमें जब b का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2ab हो जाएगा। तो 2ab माइनस 2ab ये एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप से हमको टू जीरोस समझ में आ गए कि इस टाइप से बनेंगे। तो क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, R1 में इस वाली रो में, चूँकि मुझे इसको जीरो बनाना है तो इसमें जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँगा R1 में वो R1 प्लस b टाइम्स ऑफ R3, क्योंकि 2ab और ये हो जाएगा माइनस 2ab, और जब ये एंड ये ऐड होंगे तो ये एलिमेंट आपका जीरो हो जाएगा। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन R2 में यूज करना है इसको जीरो बनाने के लिए। तो R2 को रिप्लेस करना है कैसे, R2 के एलिमेंट्स प्लस a टाइम्स ऑफ R3 के एलिमेंट्स, a टाइम्स ऑफ R3 के एलिमेंट्स। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस हम एक साथ यूज करते हैं। ओके, तो R1 को मुझे किससे रिप्लेस करना है, R1 प्लस बी R3, दिस प्लस b ऑफ दिस। भाई R1 के एलिमेंट्स को हमें किससे रिप्लेस करना है, दीज एलिमेंट्स प्लस b टाइम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो करते हैं दिस प्लस b टाइम्स ऑफ दिस, तो क्या 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आएगा यहाँ। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद इसमें आ जाते हैं, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा क्योंकि इसी के बेस में तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज़ किया था। फिर यहाँ पर आ जाते हैं दिस प्लस b टाइम्स ऑफ दिस। तो ध्यान से देखिए इधर क्या आएगा, दिस प्लस b टाइम्स ऑफ दिस, मतलब इसमें क्या होगा, b का मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसमें b का मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या आएगा, माइनस 2b प्लस b
माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो यहाँ -2b आएगा, यहाँ पर प्लस का b आएगा, तो माइनस का 1b बचेगा, माइनस b बचेगा, माइनस बी ए स्क्वायर बचेगा, माइनस बी क्यूब बचेगा। ये होगा कि नहीं? तो हमने फर्स्ट रो में तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर दिया। अब इसके बाद सेकंड में ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज होना है। R2 के एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है R2 प्लस AR3 से। तो R2 आपका ये है प्लस A टाइम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, ये करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड? प्लस नहीं बेटा, माइनस। यहाँ पर क्या होगा? माइनस, क्योंकि हम इसको जीरो बनाने के लिए कर रहे हैं ना। तो जब 2ab और यहाँ से 2ab माइनस का आएगा तभी तो जीरो होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? माइनस। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये तो जीरो हो गया। फिर इसके बाद दिस माइनस a टाइम्स ऑफ दिस, दिस माइनस a टाइम्स ऑफ दिस, तो 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस a टाइम्स ऑफ दिस, तो ये प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस प्लस 2a स्क्वायर, तो यहाँ प्लस का 2a स्क्वायर है, ये माइनस का a स्क्वायर है, तो 1a स्क्वायर बचेगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर इसके बाद इधर आ जाते हैं, क्या? दिस माइनस a टाइम्स ऑफ दिस। सो दिस माइनस a टाइम्स ऑफ दिस जब होगा तो 2a और यहाँ से आएगा माइनस का a प्लस a क्यूब प्लस ab स्क्वायर, तो 2a माइनस a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, प्लस a क्यूब प्लस ab स्क्वायर। तो कुल मिला के ये आएगा आपका। जब हम सेकेंड रो में ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, थर्ड रो वैसे ही रहेगी, तो 2b माइनस 2a एंड 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये आ गया मेरा, थोड़ा इसको और अच्छे से राइट कर लेते हैं, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सेकंड वाला एलिमेंट 0, इसमें देखिए माइनस b कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें आ जाइए ये 0, यहाँ पर 1, इसमें भी देखिए a कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर आ जाइए 2b, यहाँ पर माइनस 2a और यहाँ पर 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस वाली रो से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन हो रहा है, क्योंकि देखिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसमें है, 0 के साथ तो होगा ही होगा, और इसमें भी है, तो ये कॉमन निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं? अंडरस्टैंड? यहाँ पर मैं कुछ मिस्टेक कर गया, ये देखिए सेकंड रो में ये क्या था? ये 0 था, ये क्या है? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पूरा नहीं लिखा। ठीक है भाई, ये छूट गया था ना, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये छूट गया था। ठीक है, तो देखिए सेकंड रो से भी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो कहने का मतलब 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन एंड यहाँ से भी कॉमन, तो हम दोनों से कॉमन ले लेते हैं। तो जब मैं दोनों से कॉमन लूँगा तो बाहर 2 बार आएगा, तो ये बाहर आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट के अंदर चूँकि ये तो कॉमन हो गया ना, तो 1 0 माइनस b, फिर इधर 0 1 एंड प्लस a। थर्ड वाली रो में 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसके बाद एक 0 और बना लेते हैं, क्योंकि किसी रो या किसी कॉलम में जब 2 जीरोस बन जाते हैं तब वो बहुत आसान हो जाता है। अभी जीरोस तो बने हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर रो में थोड़ा ना 2 जीरोस बने हैं, या किसी कॉलम में थोड़ा ना 2 जीरोस बने हैं। किसी रो या कॉलम में अगर 2 जीरोस हो जाते हैं तो फिर वो बहुत आसान हो जाता है। तो हम एक 0 अभी और बना लेते हैं, और आसानी से बन भी जाएगा। कैसे? देखिए, अगर हम इसमें ये जो थर्ड रो है, थर्ड रो का ये एलिमेंट क्या है? माइनस 2a। थर्ड रो का ये एलिमेंट क्या है? माइनस 2a।
अगर मैं सेकेंड रो के एलिमेंट्स में 2a का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ -2a है, यहाँ पे 2a आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर दें, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये एलिमेंट 0 नहीं हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है कि ये जो R3 है इसको रिप्लेस करना है R3 के एलिमेंट्स प्लस 2a टाइम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाते हैं। तो नाउ कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, R3 को रिप्लेस करना है R3 के एलिमेंट्स प्लस 2a टाइम्स ऑफ R2 के एलिमेंट्स, 2a टाइम्स ऑफ R2। तो जब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को लगाएंगे तो एक 0 हमारा यहाँ पे और आ जाएगा, और जब यहाँ पे 0 आ जाएगा तो इस टाइप से हमको इस कॉलम में 2 ज़ीरोज़ दिखने लगेंगे, और जब इस कॉलम में 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे तो हम इसी के अबाउट एक्सपेंड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। बाहर तो वही रहेगा 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। फर्स्ट रो भी वही रहेगी 1 0 - b, 1 0 - b। सेकेंड रो के एलिमेंट्स भी वही रहेंगे क्योंकि हमें तो R3 को रिप्लेस करना है ना, तो 0 1 a 0 1 a। अब हमें R3 को रिप्लेस करना है R3 + 2a R2। सो दिस + 2a टाइम्स 0, तो ये तो 2b ही रहेगा। फिर इसके बाद दिस + 2a टाइम्स दिस, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर दिस + 2a टाइम्स दिस, तो इसमें क्या होगा 1 - a² - b² + 2a²। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा 1 + a² - b², 1 + a² - b², ये आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद चूँकि हम देख रहे हैं कि सेकंड कॉलम में 2 ज़ीरोज़ हो गए हैं, तो अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अब इसका एक्सपेंशन बहुत आसान हो गया, इसी के अबाउट सेकंड के अबाउट ही इसको एक्सपेंड कर देंगे क्योंकि उसी में 2 ज़ीरोज़ हैं ना। तो चलिए करते हैं। तो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, और अब मैं इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। तो क्या होगा 0 इंटू इसका कोफैक्टर, तो 0 ही आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 प्लस का 1, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 2 2 2 2, तो 2 + 2 4, 4 इज इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो यहाँ प्लस ही होगा। अब 1 का माइनर, तो इसको छिपाएंगे और इसको छिपाएंगे। भाई 1 का माइनर निकालना है ना, तो 1 की रो को छिपाएंगे, 1 के कॉलम को छिपाएंगे। तो क्या आ जाएगा दिस इंटू दिस माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 1 + a² - b²। भाई दिस इंटू दिस करेंगे तो 1 + a² - b² एंड माइनस ऑफ -2b², तो यहाँ पे हो जाएगा +2b²। अंडरस्टैंड? सो ये आ गया मेरा 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, और इस ब्रैकेट के अंदर भी मेरे पास 1 + a² + b² आएगा, 1 + a² + b²। तो हमने क्या देखा, ये होल स्क्वायर है और एक पावर ये है, तो दोनों मिल करके हो जाएगा 1 + a² + b² का होल क्यूब। हैंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। अंडरस्टैंड? तो कोई भी डिटर्मिनेंट का प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले उसके अंदर कुछ एंट्रीज 0 बनानी है। प्रयास ये करना है कि किसी रो या किसी कॉलम में 2 एंट्रीज 0 हो जाएं, और फिर उसी के रिस्पेक्ट में आपको एक्सपेंड कर देना है। या अगर आप मान लो हम किसी रो या कॉलम में 2 ज़ीरोज़ नहीं बना पा रहे हैं, तो अगर एक बनाए ले रहे हैं तो भी हमारे लिए काफ़ी आगे चल के राहत हो जाएगी। तो डायरेक्ट तो हमको जुटना ही नहीं है कि क्वेश्चन दिया है ना, हमने कुछ सोचा ना समझा और उसको किसी रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड कर दोगे तो बस उसी को लिए घूमते रहोगे, आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे, और जो प्रूफ करना है वो तो आप वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाओगे, वहाँ तक तो आपकी परछाई भी नहीं पहुँच पाएगी। तो इसलिए ये बेटा आपको याद रखना है
कि डिटर्मिनेंट का कोई भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होगा जिसमें अननोन्स वैल्यू होंगी। अननोन्स वैल्यू का मतलब इस टाइप की वैल्यू होंगी ABC करके, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर सारे वैल्यू न्यूमरल्स होती तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर देता, क्योंकि न्यूमरल्स में थोड़ा ना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। अंडरस्टैंड? तो अब आपके समझ में आ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। और अब मैं सोचता हूँ कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आएगा तो आप लोग कर लोगे। जो मेरे सारी क्लासेस को अटेम्प्ट करेगा, सारे वीडियोस को देखेगा, समझेगा, उसी के समझ में आएगा। अब अचानक से आपने रैंडमली कोई एक वीडियो निकाल के देख लिया तो उससे थोड़ा ना कोई फ़ायदा है। सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सिस्टमेटिक वे में आपको सारी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, तब उसका कोई बेनिफिट होगा। और उनमें जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको आपको फॉलो भी करना होगा। ये नहीं कि आपने लेटे लेटे वीडियो देख लिया, बस समझ में आ गया, आपने कुछ नहीं किया, तो ऐसे हो चुकी पढ़ाई। पढ़ने के बाद आपको अपनी टेक्स्ट वो जो बुक है उसको ओपन करना है और जो आपको पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड उसमें जो भी क्वेश्चंस गिवन हैं उनको सॉल्व करो, तब कुछ होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट का ही। अब ये आपका जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं उनको आप लोग स्वयं करिएगा, और अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, कांटेक्ट करिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, नोट डाउन दिस।